एनाबेला डॉल नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी श्रापित गुड़िया जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। 2013 में एक मूवी आई थी द कंजरिंग। इसमें एनाबेला डॉल का जिक्र भी था। इस मूवी की थीम एक हॉरर थी, इसीलिए इसको रियल दिखने वाली एनाबेला की जगह एक हॉरर एनाबेला बनाया गया। ये बात है 1970 की। डॉनर, जेनिंग्स और लव ये तीनों एक कंपार्टमेंट में रहते थे। डोना को डॉल से बहुत लगाव था। वो बचपन से ही डॉल्स के साथ खेलती और रहती थी। डोनल अब 28 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब डोनल की माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट किया, तब डोनल इतनी ज्यादा खुश हो गई मानो उसको अब कुछ और चाहिए ही नहीं। पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी ये खुशी एक बहुत बड़े डर में बदलने वाली है। डोना ने खुशी खुशी उस डॉल को अपने बेड पे रख दिया, लेकिन जब वो फ्रेश होकर आई तब उसने देखा डॉल की पोजीशन चेंज हो चुकी थी। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। जब अगले दिन डोना, एंजी और लव हॉस्पिटल से काम करके वापस आए, तब उन्होंने देखा डॉल जमीन पे लेटी हुई थी। एंजी को पता था कि डोना कभी भी डॉल को जमीन पे नहीं रखेगी। तब उनके दिमाग में ये बात बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाली लगी। लव मजाक मजाक में हंस के कहने लगा, ये डॉल ही तो है, क्या इसके लिए बेड तैयार करें? और फिर से बात टल गई। लेकिन डोना और एंजी को कुछ अजीब फील होने लगा था और ये स्टोरी और भी हॉरर बन चुकी थी। उस रात दोनों ही सहेलियां डर के मारे एक ही रूम में सो गई। अगले दिन जब उन्होंने एनाबेला को देखा तो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। तब डोना और एंजी एनाबेला डॉल को पास जाकर देखा, पाया कि हाथों और पैरों में लाल कलर का खून लगा हुआ था। अब उनका डर एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला की जांच की और उससे बात करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तब डॉल ने बताया, मेरा नाम एनाबेला हैगिंग्स है और मैं सिर्फ 7 साल की लड़की हूँ। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, तुम असल में क्या चाहती हो? तो डॉल ने कहा, मुझे डोना और एंजी के साथ रहना सेफ लगता है और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, तुम यहीं पर ही क्यों रहना चाहती हो? मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। तब डॉल ने कहा, इस अपार्टमेंट की जगह मेरा घर होता था। जब मैं सिर्फ 7 साल की थी तब मेरी मौत हो गई थी। मुझे बस डोना और एंजी का प्यार चाहिए। इन्वेस्टिगेटर ने ये बात डोना और एंजी को बताई। डोना और एंजी का दिल टूट गया। उन्होंने एनाबेला को अपने पास रहने के लिए परमिशन दे दी। जब लव वापस आया और उसको इस बारे में पता चला तो लव कहने लगा, ये एक भूतिया डॉल है और मुझे इसको देखने से ही नफरत है। तब डोना और एंजी ने लव से कहा, इसमें सिर्फ 7 साल की बच्ची की आत्मा है और वो सिर्फ प्यार चाहती है। लव उनकी बातों को इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। उस रात को जब लव की नींद खुली तो उसने फील किया कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है, जैसे कोई उसे जकड़ के रखा हो। तभी लव ने देखा एनाबेला अपने पैरों से चलकर लव की ओर आ रही थी और उसकी चेस्ट पर चढ़ गई। लव कुछ कर पाता, वो देखता है कि बाहर सुबह हो गई है और वो अपने आप को एकदम ठीक पाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़े कैथोलिक प्रीस्ट फादर जैसन ने इस डॉल से कहा, तुम एक नॉर्मल डॉल हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। और ये कहकर वो घर जाने लगे। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते बचे। फिर एंडी और लॉरेन ने डोला को अपने ही घर वारन ओक्ड म्यूजियम में स्पेशल वुडन केस में पवित्र जल छिड़ककर बंद कर दिया, जिसके ऊपर स्पेशल लिखा था, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। महीनों बाद एक म्यूजियम लवर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंडी लॉरेन के म्यूजियम में सभी श्रापित चीजों को देखने आया था और वो एनाबेला डॉल को देखते ही हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी वापस जाते वक्त उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई और वहीं पीछे बैठी उसकी गर्लफ्रेंड काफी घायल हो चुकी थी। और एनाबेला डॉल आज भी उस म्यूजियम में रखी हुई है और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उसे देखने जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।